जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन कल हम लास्ट में छोड़ दिए थे, ठीक है। एक मिनट, कल लास्ट में ये वाला क्वेश्चन था, हम कहे थे कि अंतिम में बताएंगे, लेकिन जाते जाते टाइम पूरा हो गया था तो बता नहीं पाए थे। तो आज ये वाला क्वेश्चन तो बतेबे करेंगे, इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम्पल भी आपको बता देंगे, जिससे कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रह भी गया तो एग्ज़ाम्पल जब बताएंगे तो वहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन और एग्ज़ाम्पल दोनों साथ में बता देंगे तो उम्मीद करते हैं कि डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि क्या कहता है क्वेश्चन, फिर हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक वर्ग के सम्मुख शीर्ष, सम्मुख माने होता है आमने और सामने वाला शीर्ष, -1,2 है और 3,2 है। तो अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक मतलब डी और बी निकालना। तो डी मान ली x, y। अब ज़रा यहाँ देखिए, हम इसमें जानते हैं कि जितना AD होगा उतना ही CD होगा, क्योंकि वर्ग के अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो अगर सभी भुजाएं आपस में बराबर है तो AD बराबर CD। पहले AD जरा चेक करते हैं, √, फिर CD निकालते हैं, √। पहले AD के बारे में ज़रा चेक किया जाए, AD क्या होगा। तो x में से 1 घट गया, x -1। अब x में से 1 घटेगा तो कैसे घटेगा, तो पहले से माइनस है इसलिए माइनस माइनस +1 हो जाएगा, प्लस y में से 2 घटेगा, y -2 के होल स्क्वायर। फिर CD ज्ञात करो, CD x -3 के होल स्क्वायर प्लस y -2 के होल स्क्वायर। AD निकल गया, CD निकल गया, दोनों बराबर है, सही है, बराबर है। अब रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में लिख सकते हो दोनों और वर्ग करने पर। ये थोड़ा सा इंग्लिश लिखते हैं तो इस वजह से कोई नाराज़ नहीं होना, ठीक है। इस वजह से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं नाराज़ नहीं होइएगा। इतना तो आप लोग भी इंग्लिश लिखते होंगे हल्का फल्का। दोनों और वर्ग करने पर आप हिंदी में ही लिख लीजिए, वर्ग करने पर ही ख़त्म हो जाएगा रूट। तो बचेगा x +1 के होल स्क्वायर, डायरेक्ट तोड़ो, x² + 1 के स्क्वायर और प्लस में 2x, y -2 के होल स्क्वायर तोड़ो तो y² प्लस में 4 और -4y बराबर, इधर स्क्वायर करने पर रूट ख़त्म, तो बच गया x² + 9 माइनस में 6x प्लस y -2 के होल स्क्वायर, तो y² + 4 और माइनस में 4y। x² यहाँ भी, x² यहाँ भी, y² प्लस में y² प्लस में दोनों कैंसिल, बच गया कितना, यहाँ 2x है तो 2x लिख दो कि 2x है बचल, 2x जैसे बचल है उसको लिख दीजिए 2x। उधर से लेके आओ तो प्लस में हो जाएगा 6x। यहाँ तो पहले से -4y था, इसको रहने दीजिए, मतलब माइनस में था उसको लेके आओ। और हालांकि हम बेकार में लेके आ रहे हैं ना, अगर उतना आप समझ सकते हो
तो 4y से 4y भी कैंसिल, 4 से 4 भी कैंसिल, तो खाली यही बचा 2x प्लस में 6x। इधर कितना बच गया, तो 9 माइनस 1, यानी इधर अगर हम देखें तो 2 और 6 जोड़ के 8x बराबर 8, 8 से 8 कैंसिल, x इक्वल टू 8। तो बहुत आसानी से x निकल गया, बहुत ईजली, बहुत आसानी से x निकल गया, कोई मेहनतें नहीं करना पड़ा। अब y कैसे निकलेगा भाई, तो y निकलने के लिए पुनः आपको लिखना होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब किसका स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC, तो AC का स्क्वायर, लंब स्क्वायर, लंब माने ये वाला, CD बोल सकते हो, प्लस आधार के स्क्वायर, तो आधार कितना हो गया, AD के स्क्वायर। इधर लिखते हैं, देखिए AC के स्क्वायर, इसके नीचे लिखें तो दिखाई देगा AC कितना भर जगह है, AC फाइंड करना है, तो AC ज़रा चेक कर लेते हैं, AC, तो AC निकाल लेते हैं, और वो भी AC क्यों निकाले, स्क्वायर है, चलो निकालिए लेते हैं AC, ऐसे ही निकलेगा लेकिन इसका स्क्वायर। AC 3 में से 1 घट गया, तो 3 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 के होल स्क्वायर, प्लस वो 2 में से 2 घट भी जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 2 माइनस 2 के होल स्क्वायर। इधर CD निकालो ज़रा, CD क्या स्क्वायर निकालना, तो पहले CD ज़रा चेक कीजिए, CD है, CD रूट में ही निकाल लेते हैं CD, तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, CD x माइनस 3 के होल स्क्वायर, प्लस y माइनस 2, y माइनस 2 के होल स्क्वायर, प्लस में AD निकालते हैं, x माइनस 1 के होल स्क्वायर, पहले से माइनस है इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 के होल स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, क्योंकि AD तो रूट में निकला लेकिन उसका स्क्वायर है। अब ज़रा नोटिस करना थोड़ा सा, यहाँ स्क्वायर है, अगर देखें तो स्क्वायर नज़र आएगा इस जगह पे, यहाँ स्क्वायर आपको दिखेगा कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट ख़त्म हो गया, 3 1 दोनों को जोड़ दो 4, लेकिन 4 नहीं लिखना, स्क्वायर की वजह से 16 हो जाएगा, 2 में से 2 ख़त्म, इधर रूट है और स्क्वायर है कैंसिल, तो बच गया खाली, भले इसको लिख दीजिए, ये तो कुछ बच में नहीं किया, x माइनस 3 के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 6x, इसको थोड़ा y माइनस 2 के होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y, फिर इधर तोड़ना है, तो रूट है स्क्वायर है कैंसिल, ई बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस में 4y। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते जाना है, रख देंगे, फ़िलहाल 16, एक्स स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2x स्क्वायर, इसके बाद यहाँ 2x है प्लस में, 6x है माइनस में, तो घट के हो गया माइनस में 4x, फिर 1 और 9 10, 4 4 8 यानी 18, फिर y स्क्वायर है तो लिख दो 2y स्क्वायर प्लस में माइनस में 8y, x का वैल्यू तो मालूम है कि 1 है तो 1 रख दो, 16 बराबर 2 गुने 1
-4 गुने 1 प्लस 18 प्लस 2y² माइनस में 8y, इसी को लिखना। 16 बराबर 2 माइनस में 4 प्लस 18 प्लस 2y² माइनस 8y। 18 तो 20 में से 4 घट गया तो 16 हो जाएगा। 2y² माइनस 8y, 16 से 16 कैंसिल, तो इधर 0 बच गया और इसमें से 2y कॉमन, तो बचेगा y माइनस 4। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो 2y बराबर 0 रख दीजिए, या तो y माइनस 4 बराबर 0 रख दीजिए। तो y बराबर 0 या y बराबर 4, और दोनों सही है, y बराबर 0 भी, y बराबर 4 भी। तो x तो गड़बड़ा गया, x का मान तो 1 ही आ रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, x एक वो है तो एक ही को रहेगा, यानी कि आंसर जो होगा x के 1 है तो 1 ही रहेगा। y बराबर या तो 0 होगा, फिर x बराबर 1 है तो 1 ही रहेगा, लेकिन y बराबर 4 होगा। तो जो आंसर हम लिखेंगे वो 1,0 और 1,4 होगा। और इतना आसान नहीं था, इसलिए तो हम इसको छोड़ दिए थे कि स्पेशली हम बाद में बताएंगे। अच्छा, नीचे थोड़ा सा कट के आ जाता है तो उस वजह से प्रॉब्लम होता होगा। एक अब कटने वाला प्रॉब्लम दूर हो गया होगा, नहीं कटता होगा। एक बार ज़रा हम आंसर चेक कर लेते, ठीक है। देखो बहुत आसान नहीं था, ऐसा नहीं कि कुछ हिसाब ऐसा होता है कि देखते एक साथ ही नज़रों में बना लेते हैं। ये नज़र में नहीं बनने वाला था, एक 0 और एक 4, बस यही एक हिसाब बचल था। चलिए अगर कम समझ में आए तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूँ। एक और उदाहरण देके हम समझा देते हैं, एक क्वेश्चन और। एक एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा, फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा। एक वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष दो 6 और 0,-2 है। अन्य दो शीर्षों के नियामक ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम तरह का है, सिर्फ नंबर बदल दिया गया। अभी भी एक वर्ग है, यहाँ ए नाम दे दो, बी नाम दे दीजिए, सी और डी। ए के नियामक
मान लेते हैं सम्मुख शीर्ष का मतलब क्या था, सम्मुख, सन्मुख का मतलब हो गया सामने, मुख के सामने, यानी जो सामने दिखाई दे रहा था। 2,6 ई वाला हो गया और एक हो गया 0,-2। डी के नियामक अपने मन से मान लीजिए x, y। फिर वही कहानी पिछले की तरह कि अगर ये वर्ग है तो वर्ग में हम लोग जानते हैं कि AD और CD बराबर होता है। तो AD की लंबाई और CD की लंबाई दोनों बराबर होना चाहिए। AD पहले फाइंड करो अंडर रूट, और फिर CD फाइंड करो तो CD भी अंडर रूट में निकलेगा। AD निकालना चाहते थे x-2 के होल स्क्वायर, x-2 के होल स्क्वायर प्लस y-6 के होल स्क्वायर। फिर CD चेक करते हैं, CD कितना होगा। CD x माइनस, x में से 0 घटेगा, x-0 के होल स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस, ये वाला घटेगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, y+2 के होल स्क्वायर। रूट दोनों तरफ से ख़त्म करने के लिए स्क्वायरिंग करना होगा। चलो हिंदी हम लिखते हैं, एक लाइन इंग्लिश से लिखने से क्या हो जाएगा कि हिंदी लिखो, दोनों ओर वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों ओर वर्ग करेंगे रूट समझ लो ख़त्म हो गया, डायरेक्ट बचा x-2 के होल स्क्वायर। दोनों ओर वर्ग करने पे रूट ख़त्म, बच गया x-2 के होल स्क्वायर प्लस y-6 के होल स्क्वायर बराबर, इधर तो डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर नहीं होगा, ये भले होगा y² +4 4y। इसको तोड़ो, x-2 के होल स्क्वायर, x² +4 माइनस में 4x प्लस y² +36 और माइनस में 12y। इसको तोड़ दिए y-6 के होल स्क्वायर। इधर जैसे है x² + y² + 4y सही है, दोनों तरफ कटता है तो काटो। y² दोनों तरफ से कट गया, 4 भी दोनों तरफ से कट गया, बाकी जो बचा उसको लिखना है। बचा क्या तो बराबर, चलो माइनस में 4x सही, -4x, उधर तो x है ना, माइनस में 12y, उसको इधर ले ले आओ तो माइनस में 4y, 36 को उधर भेजो तो माइनस में 36। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, माइनस में 4x -12 -4 दोनों को जोड़ दो तो -16y बराबर -36। पूरा लाइने में से माइनस कॉमन, 4 भी कॉमन तो बच जाएगा x प्लस ही हो जाएगा 4y बराबर, यहाँ 4 कॉमन तो 9, यानी x + 4y = 9। जैसे निकाले वैसे ही इसको निकाल के ऐसे ही छोड़ देना, इसको कुछ भी नहीं करना। ये मान के चलो कि इस हिसाब का फर्स्ट पार्ट है जो कि इक्वेशन फर्स्ट निकला। अगर इसमें से ज़रूरत पड़ेगा, इसमें से मतलब यहाँ से अगर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो इम्प्लाइज हम x = लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, 9 - 4y अगर ज़रूरत पड़ेगा तब
अब इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है उसको देखो। ये वाला एक कर्ण है एक तरह से, और इसको कह सकते हैं लंब है, और नीचे वाला आधार है। तो अब हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब बैठाना है वहाँ से कर्ण, किसको बैठाना है कर्ण के जगह पे, AC के स्क्वायर। लंब मतलब किसको बैठाएंगे, CD के स्क्वायर। आधार मतलब कौन है, आधार AD के स्क्वायर। AC निकालो, AC तो AC अगर निकालना होगा तो रूट में निकलेगा, AC तो 2 में से 0 घटा दीजिए, 2 - 0 के होल स्क्वायर प्लस 6 में से वो -2 घटेगा, तो 6 में से घटेगा -2 तो माइनस माइनस हो गया, +2 के होल स्क्वायर बराबर, इधर CD चेक करते हैं, CD। अच्छा एक मिनट, इतना नीचे लिख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिखाई भी नहीं दे रहा है, हम ज़्यादा नीचे जा रहे हैं। चलिए काम चलाओ, दिख रहा है, इतना नीचे नहीं गए कैसे तो हैं। CD तो x में से 0 घटेगा, तो घटा देंगे x - 0 के होल स्क्वायर प्लस y में से 2 घटेगा, तो y में से वो -2 घटने के +2 के होल स्क्वायर। और ध्यान रहे एक चीज़, इतना ध्यान रहे कि जो आप AC निकाले हैं ना, वो AC सिर्फ निकाल के छोड़ना नहीं है, AC निकालने के बाद भी उसका स्क्वायर कर देना। जैसे इधर आप निकाल रहे हैं CD निकालने के बाद इसका स्क्वायर कर देना, क्योंकि CD क्या स्क्वायर है। फिर AD फाइंड करो, AD निकालते हैं, AD ये वाला हो गया, तो x में से 2 घटा दो, x - 2 के होल स्क्वायर प्लस y में से 6 घटा दीजिए, y - 6 के होल स्क्वायर। इतने पे नहीं छोड़ना है, इतना लिखने के बाद इसका स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ AD निकाल के लिखना नहीं है, AD का स्क्वायर भी कर देना। बाकी देखो यहाँ इसे भी स्क्वायर किए ना, ग्रीन हरियर का दिखाई दे रहा, हरियर का पेन में है और कलर का है, ख़त्म। 2 - 0 के होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखो नहीं यार कि 4 प्लस यहाँ 6 2 8 हो गया, ठीक है 6 2 8 हो गया, लेकिन स्क्वायर की वजह से उसको 8 नहीं लिखेंगे, 64 लिखेंगे बराबर। इधर तो सिर्फ x स्क्वायर, क्योंकि रूट से और यह स्क्वायर से दोनों एक दूसरे को कैंसिल हो जाए कर देगा, रूट से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, मतलब दोनों एक दूसरे को काट दिया, तो बचा कौन इधर x स्क्वायर प्लस y + 2 के होल स्क्वायर, तो एक होल स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 और प्लस में 4y प्लस इसको तोड़ो तो रूट है और स्क्वायर है, ख़त्म। x - 2 के होल स्क्वायर, x - 2 के होल स्क्वायर तोड़ो तो x स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस में 4x प्लस यहाँ y - 6 के होल स्क्वायर, तो y - 6 के होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं तो y स्क्वायर प्लस 36 और माइनस में 6 दूनी 12y। कुछ कटेगा तो नहीं है, ज़्यादा होगा तो 4 इधर भी है 4 इधर भी है, काट देते हैं 64 कटेगा नहीं, इन द सेंस मतलब इधर x स्क्वायर है x स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है y स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए तो 2 y स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से सिर्फ -4x, तो माइनस में 4x, यहाँ 12y है माइनस में 4y है प्लस में, तो 4 में से 12 कट गया तो -8y। बाकी जो नंबर बचल है वो 4 है और यहाँ मतलब 36 है और 4 है, तो दोनों जोड़ दो तो
40, एक लाइन और बढ़ा दिया जाए, 2x स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 4x माइनस 8y प्लस 40, माइनस में ये 64 उधर भेज दो, तो माइनस 64 इज इक्वल टू यहाँ नहीं कुछ तो 0, 2x स्क्वायर प्लस 2y² माइनस में 4x माइनस 8y, 40 में से 64 घटा दो, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करना है ना कि x के जगह पे वैल्यू पुट करना, 9 माइनस 4y, लेकिन 1 मिनट, उससे पहले 2 कॉमन, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y² माइनस में 2x माइनस 4y माइनस 12। अब x के जगह पे 9 माइनस 4y रखो, नौ माइनस 4y के होल स्क्वायर प्लस y² माइनस 2, x के जगह आप लिखो 9 माइनस 4y, माइनस में तो 4y है ये, माइनस 12, इसको तोड़ना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, पहले a² यानी 81 प्लस b² यानी 16y² माइनस 2ab, ab गुना करेंगे तो 9 चौके 36, लेकिन दुगुना कर देना तो 72y प्लस में y², ये गुना कर दो तो 9 दूनी 18, यहाँ माइनस वहाँ माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8y माइनस 4y माइनस 12। कुछ जुटेगा घटेगा तो मतलब घटा देना, काट देना, जोड़ देना सब, लेकिन उससे पहले इतना आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उतार लीजिए, क्योंकि इतना में भी हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। हालांकि नीचे जगह है तो लिख देते हैं यहाँ पे। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि 10वां छोड़ी तो हम आइए से ही आ गए, इतना लंबा लंबा स्टेप जाता है, इतना लेंदी हिसाब। स्टूडेंट तो देखिए भाग जाएगा, जो पढ़े वाला रहेगा वही भाग जाएगा बेचारा। यहाँ देखो, चलिए पेन को चेंज करते हैं, यहाँ 16y², यहाँ एक y², दोनों को जोड़ दिए तो 17y²। यहाँ देखो 72y और 4y, तो 72 4 76, माइनस में 76, 8 प्लस में है, जरा जोड़ डालो दिमाग में, 72, अब 8 में से 4 गया, 4 ही बचा, ऐसे भी समझ सकते हैं, 4 बचा भी प्लस में, तो 72 में 4 घट गया, तो माइनस में 68 माइनस में आएगा, क्योंकि जो बड़का है वही माइनस है, 72 माइनस है। वैसे भी समझो ना भाई कि 72 है, 4 है, 76 माइनस में, 76 माइनस में 8 प्लस में, 8 में से 76 घटा तो माइनस से 68 आएगा। उसके बाद माइनस में 18, माइनस में 20, मतलब माइनस 12, तो माइनस 30। अब सोचो 81 में से 30 घटेगा, 81 में से अगर 30 घट गया तो एक तो बचेगा, घटा लेना, 81 में से हम डायरेक्ट 30 घटा रहे हैं, 18 और 12 दोनों 30, और 8 में से 5 गया 3, 51। अगर इस पूरे लाइन में कुछ कॉमन है तो कॉमन ले सकते हो, यहीं पे कॉमन ले लेते हैं इसी लाइन में। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 17 17 17 17 कॉमन है, तो यही हम लाइनें में कॉमन लेते हैं इसी लाइन में, 17 17 17, तो यहाँ से बचेगा y², यहाँ से 17 निकाल देंगे तो बचेगा 4y, 17 4 68, और इस जगह से बचेगा 70 तिहाई 51 इज इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, अब इसको तोड़ना, हिसाब अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हम समीकरण पे पहुँचे हैं, अभी द्विघात समीकरण पे, y² माइनस 4y प्लस 3y। अब तो उसको तोड़ना है, मतलब उसका गुणनखंड बनाना है, फिर वहाँ से y निकलेगा और x में पुट मिटाना पड़ेगा।
और मिटा दिए क्या पुट किया था? इस जगह पे कुछ लिखा था x बराबर, वो तो मिटा दिए। चलिए इसका गुणनखंड अब तोड़ते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 4y, तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है और वहाँ पे 3 है, तो लगता है 50 को क्या लगता है 100 गुणनखंड बताए होंगे इसी चैनल पे। 100 से ज़्यादा गुणनखंड हम बताए होंगे, 100 से ज़्यादा बोल रहे हैं। 50 को तो सीधा सीधी वो एकदम फ्रंट में वीडियो है 50 का। फिर 10th में पढ़ाए हैं द्विघात समीकरण, 9th में पढ़ाए गुणनखंड। 100 को क्या 100 से भी ज़्यादा है, 200-400 गुणनखंड बतावल होगा ऐसे नहीं। फिलहाल इसको तोड़ते हैं, तो वाई स्क्वायर और ऐसा से तोड़ो कि जोड़कर 4 आ जाए, तो -y और माइनस में 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में से y कॉमन, तो बच गया y -1। यहाँ से -3 कॉमन, तो बच गया y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ वहाँ दोनों जगह से y -1 कॉमन, तो यहाँ से बचा y -3 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर हो जाएगा 1, और इस जगह से देखें तो y बराबर हो जाएगा 3। x अभी भी बाकी है निकालना, क्योंकि x इक्वल टू कितना है 9 - 4y। x इक्वल टू कितना है 9 - 4y, x इक्वल टू 9 - 6, x इक्वल, अरे यार x इक्वल टू है 9 - 4y। तो जब y इक्वल टू 1 है तो x बराबर रख के देखो, x बराबर 5 आएगा। लेकिन जब y इक्वल टू 3 है तो x बराबर ज़रा चेक करो, यहाँ रखो 9 माइनस 12, तो x बराबर हो जाएगा -3। यानी जो पॉइंट चाहिए वो 5,1 होगा, या तो -3,3 होगा, मतलब दोनों होगा। 5,1 भी होगा एक शीर्ष, और दूसरा शीर्ष होगा -3,3। इसीलिए हम ये वाला क्वेश्चन छोड़ दिए थे। कहते हैं कि कंटिन्यू वे में या रेगुलर वे में जैसे हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसके साथ में कल ही हम बता देते हैं तो शायद हो सकता है कि नहीं समझ में आता। बहुत मुश्किल था, लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट वीडियो था, दिमाग पूरा हैंग कर जाता है, इसलिए हम स्पेशली इसको अलग से बता दिए और विद एग्जांपल। जैसे कि प्रॉब्लम अगर हो गया क्वेश्चन में तो दोबारा एग्जांपल बता रहे हैं ना, उसमें देख लो दोनों तरफ से। तो ठीक है, आज नहीं, फ़िलहाल अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं 7 बजे शाम को। अभी के लिए गुड बाय, वेट करो, फिर से मिलेंगे 7 बजे।